आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है सीक्वेंस एंड सीरीज़। सबसे पहले हम सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, किसी डेफिनेट रूल के मुताबिक वो उनकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, किसी डेफिनेट रूल के मुताबिक उनकी कोई अरेंजमेंट होती है। अब वो डेफिनेट रूल कैसे हो सकता है, वो हमसे कुछ एग्जांपल्स करके उसको डिस्कस करेंगे। या तो क्या होगा, जो उसका डोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर से होगा। डोमेन मैंने आपको फंक्शंस में थोड़ा बहुत मैंने आपको डोमेन का समझा दिया था। आपको डोमेन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा कि उसका जो डोमेन होता है, जो डोमेन का सेट होता है, वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर होता है। और जो दूसरी बात है सीक्वेंस के लिए, कि वो उनकी अरेंजमेंट इन किसी एक फिक्स्ड रूल के मुताबिक, ठीक है, एक ऑर्डर होता है उनमें, उसकी अरेंजमेंट किसी एक ऑर्डर के मुताबिक होता है और किसी सम फिक्स्ड रूल के मुताबिक होता है। अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि सीक्वेंस किस तरह अरेंजमेंट इसकी किस तरह होती है। वो एग्जांपल करने से पहले हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे फाइनाइट सीक्वेंस को और इनफाइनाइट सीक्वेंस को। फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है कि हमारे पास जो सीक्वेंस, जो टर्म्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, सीक्वेंस से हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स होते हैं और उनकी अरेंजमेंट्स को हम चेक करते हैं। अब क्या हो, फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है, जो फाइनाइट टर्म्स होते हैं, ठीक है, फाइनाइट मतलब जो हमें पता होता है कि उसकी जो इनिशियल टर्म, स्टार्टिंग टर्म कौन सी होगी और इसकी एंड टर्म कौन सी होगी। यहाँ पे क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अब देखिए, ये 16 क्या है, इसका एंड टर्म है। हमें पता है कि एंड इस टर्म पे हो रहा है, 16 पे ये एंड हो रहा है। इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है, हम इसकी जो एंडिंग टर्म होती है वो हमें नहीं पता होता। अब यहाँ पे 4 6 8 10 12 14 है। अब देखिए, ये सो ऑन जा रहा है, हमें नहीं पता ये कहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक एग्जांपल है सीक्वेंस का। अब देखिए, मैं टर्म्स की बात कर रही हूँ। टर्म्स क्या होगा, ये हमारे पास A1 टर्म होगा, ये हमारे पास A2 टर्म होगा, ये हमारे पास A3 टर्म होगा, ये हमारे पास A4 टर्म होगा। अप टू ये टर्म्स जाते रहेंगे, ठीक है, अप टू सो ऑन ये टर्म्स जा रहे हैं, हमें नहीं पता इसका एंडिंग टर्म है। ये पहले, सबसे पहली बात ये क्या है, क्या ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस का हम ये चेक करेंगे कि ये किस टर्म के इसका रूल क्या है, ये किस रूल के मुताबिक ये सीक्वेंस बना है। अब वो रूल चेक करेंगे। देखिए, अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये सब, पहले आप यहाँ पे देखिए, ये सब मल्टीपल ऑफ टू है। क्या है, इवन नंबर्स है, सेट ऑफ इवन नंबर्स है। सेट ऑफ इवन नंबर्स में क्या होता है, हमारे पास सब मल्टीपल ऑफ टू होते हैं, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं चेक करूँगी, अगर मैं 2 को वन टाइम मल्टीप्लाई करूँ, 2 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ, यानी एनीथिंग हैविंग पावर 1, अगेन वही सेम नंबर आ जाएगा, यानी उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो, मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर रही हूँ। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 जो है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्या होगा, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे क्या होगा, सीक्वेंस हमारे पास 8 हो जाएगा। यानी अगर मैं इस 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे 16 तो नहीं गिवन, 8 तक गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे 8 तक इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 16 होगा, ठीक है, तो क्योंकि अरेंजमेंट इसकी इसी तरह से है, तो अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ कि 2 टू द पावर n, क्या है, 2 टू द पावर n। अब n क्या होगा, n हमारे पास जो स्टार्ट है वो कहाँ से हो रहा है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है, ये n है। n क्या है, अगर मैं 2 को 1 लूँगी तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे n को, अगर n को मैं 1 लूँगी तो 2 हो जाएगा, अगर n को मैं 2 लूँगी तो फिर हमारे पास 4 हो जाएगा, n को मैं 3 लूँगी तो फिर हमारे पास 8 आ जाएगा, n को मैं 4 लूँगी तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 14। अब देखिए, ये सब 2 की टेबल में आ रहे हैं। वहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन क्या था, 2 4 8 16 था। यहाँ पे क्या होगा कि जो जनरल टर्म है वो 2 4 6 8 10 12 और 14 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जैसे 2, इसका जो जनरल टर्म बनेगा वो 2n हो जाएगा, ठीक है। जनरल टर्म इसका बनेगा वो क्या होगा, अब हमारे पास ये है 2 4 6 8 10
12 अप टू सो ऑन है। अब इसका जनरल टर्म मैं जब बनाऊंगी तो इसका जनरल टर्म मैं कैसे बनाऊंगी, 2 इंटू एन। अब एन जो है क्या होगा, ठीक है। अब आप देखें एन को मैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन ले लूँगी। कैसे, अगर मैं 2 को 1 ले लूँगी, 2 को 1 लूँगी तो 2 आ जाएगा। अगर मैं 2 के साथ 2 ले लूँगी तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं 2 के साथ 3 ले लूँगी तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर मैं 2 के साथ 4 ले लूँगी तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अप टू सो ऑन। देखिए आप देखिए ये इसी तरह सीक्वेंस बन रहा है। पहला जो हमारे पास, ये हमारे पास कौन सा टर्म है, A1 का है, ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास A3 है, ये हमारे पास A4 है, ये हमारे पास A5 है, ये हमारे पास A6 है। यहाँ पे हमारे पास कुछ और सीक्वेंस गिवन है 1 3 5 7 9। अब देखेंगे आपने उसी सीक्वेंस से देखना है कि हमारे पास इसका सीक्वेंस क्या हो सकता है 1 3 5। अब आप पहले तो देखेंगे कि यहाँ पे ये ना मल्टीपल है 2 है या ना मल्टीपल ऑफ। अब अपने यहाँ पे चेक करना है 1 3 5 7 9। अब देखिए ये हमारे पास कोई सीक्वेंस है, किस तरह का हमारे पास सीक्वेंस बनेगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह का सीक्वेंस बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप चेक करें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 1 3 5 7 7 है 9 अप टू सो ऑन। अब ये हमारे पास किस तरह का सीक्वेंस बनेगा कि देखिए यहाँ पे इनके जो इन बिटवीन टर्म्स है वो दो दो नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह का बनेगा, अगर मैं फॉर सपोज इसके लिए कोई टर्म सोचूं। अब देखो मैं एन, इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं 2n+1, 2n+1, क्योंकि जितना भी ये टर्म है ये सब n पे डिपेंड कर रहा है, n के वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है, n पे डिपेंड कर रहा है और n के वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं फॉर सपोज n को 0 से ले लूँ, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब मैं अगर पहला टर्म ले लूँ, n को मैं 0 ले लूँ, 2 0 + 1 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर मैं n को 2 ले लूँ, 1 ले लूँ फॉर सपोज, +1 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 +1 3 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं दूसरा टर्म ले लूँ 2 ज़ा 4 +1, ये हमारे पास 2 2 ज़ा 4 +1 हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है ये टर्म। अब देखिए हमारे पास टर्म बनता जा रहा है, तो उसके लिए जो हमारे पास कॉमन जो सीक्वेंस बनेगा वो हमारे पास 2n+1 का बनेगा। यानी मैं n को किससे स्टार्ट लूँगी, 0 से, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन जाता जाएगा। अब यहाँ पे ये आपका होमवर्क है, जो ये क्वेश्चन है 3 6 9 12 15, ये आपका होमवर्क है और उसके अलावा ये आपका होमवर्क है। अब आपने ये टर्म 1 अपॉन कुछ टर्म होगा, कैसे होगा ये आपने मुझे बताना है। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब यहाँ पे क्या है 6 8 10 12, आपके पास कोई सीक्वेंस है, आपने इसको देखना है। अब यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन भी है कि भाई हमारे पास ये सीक्वेंस है। पहले तो आप देखेंगे कि मल्टीपल ऑफ 2 है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 है। और देखिए इसकी अरेंजमेंट कुछ अलग तरह से है। 2 की टेबल तो इसमें 2 का टेबल तो इन्वॉल्व है ही है, लेकिन देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है। अब आप देखेंगे टू नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, 6 और 8 के दरमियान 2 नंबर का डिफरेंस है, 8 और 10 2 नंबर का। अब अगर मैं यहाँ पे ले लूँ ना, यहाँ पे मैं ले लूँ फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लेना चाहूँ क्या है मेरे पास, ये 6 8 10 और 12, 6 8 10 और 12, ये मेरे पास सीक्वेंस है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इसका टर्म मैंने फाइंड आउट करना है। तो इसका टर्म मैं किस तरह से फाइंड आउट करूँगी, क्या पहले तो देखेंगे कि ये सब 2 की टेबल में, ठीक है, सब 2 की टेबल में इन्वॉल्व है। अब क्या है 2n, अगर मैं 2n ले लूँ ना तो ये मेरे पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2n ले लूँ तो ये मेरे पास किस तरह होगा, 2n, वहाँ पे मैंने 2n के लिए कराया था कि इसका सीक्वेंस किस तरह से बनेगा 2n का सीक्वेंस। तो वो हमारे पास इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो हमारे पास 2 4 6 8 10 12 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। देन लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास 6 8 है, तो 2 में ऐसा कौन सा मैं नंबर ऐड करूँ कि मेरे पास वो 6 आ जाए, ठीक है। तो वो मेरे पास 4 हो जाएगा ना, अगर मैं 2 में कोई 4 ऐड करूँ, ठीक है। 2 इंटू
4 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 4 ले लूँ तो ये हमारे पास क्या, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 2 के टेबल के साथ 3 ले लूँ प्लस 4, 2 3 ज़ा 6 और 6 में 4 ऐड करें 10। देखिए ये 4 हमारे पास क्या बना रहा है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस किस तरह से बनेगा, 2n प्लस 4 बनेगा। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास अर्थमेटिक, जो टॉपिक है वो हमारे पास है अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस हमारे पास, जो अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है वो हमारे पास क्या होगा, ये दिस इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द अर्थमेटिक सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास क्या अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है। अब ये an क्या है, हमारे पास nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। nth टर्म मतलब सबसे लास्ट टर्म जो हमारे पास होता है वो हमारे पास nth टर्म होगा। A1 हमारे पास क्या होगा, या nth वो टर्म होगा जिसे हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन होता है कि हमें कहेगा कि आप 7th टर्म फाइंड आउट करें, तो n की जगह मैं क्या ले लूँगी, 7 ले लूँगी, ताकि मुझे ये मालूम हो सके कि मैं 7th टर्म फाइंड आउट कर रही हूँ। सीक्वेंस में क्या था, हमारे पास टर्म्स थे। ठीक है, 2 4 8 2 4 6 8 10। अब ये 2 4 6 8 ये हमारे पास सब अलग अलग टर्म्स है। 2 अलग टर्म है, 4 अलग टर्म है, 6 अलग टर्म है, 8 अलग टर्म है। फिर A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा और D हमारे पास इनका कॉमन डिफरेंस होगा। D हमारे पास क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस होगा। A1 इनका फर्स्ट टर्म होगा। इस यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई कॉमन डिफरेंस, अब A1 तो पहला टर्म हो गया, ये तो हमें एग्जैक्ट मालूम हो गया कि A1 हमारे पास पहला टर्म है। D हमारे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है, कि आप यहाँ पे देखिए, ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कांस्टेंट टू द प्रीवियस टर्म। क्या होगा कि हम कोई कांस्टेंट को ऐड करेंगे कोई प्रीवियस टर्म के साथ। अब आपने वहाँ पे एग्जांपल में देखा था, हमारे पास एग्जांपल क्या था, क्या था हमारे पास, एक एग्जांपल भी था 1 3 5 7, कोई चीज़ तरह था। फिर मैंने क्या किया था, एक कांस्टेंट ऐड किया था, जैसे 2n प्लस 1। अब ये हमारे पास टर्म है, इसके साथ मैं कोई कांस्टेंट ऐड कर रही हूँ, यानी मतलब इसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ, इस टर्म के साथ 1 प्लस 2 मेरे पास 3 बनाएगा, 3 प्लस 1 मेरे पास यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो कॉमन डिफरेंस का है। अर्थमेटिक सीक्वेंस का मैंने बता दिया। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास एक चीज़ आ रही थी, डी हमारे पास क्या था, कॉमन डिफरेंस था। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम जो है, जो हमारे पास पहला टर्म है उसके साथ हम कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे, यानी प्रीवियस टर्म के साथ कोई कांस्टेंट ऐड करते जाएंगे, हमारे पास टर्म्स आते रहेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर पहला टर्म A1 है तो दूसरा टर्म हमारे पास क्या होगा, A1 प्लस डी। अब डी क्या होगा, हमारे पास कोई कांस्टेंट होगा। तीसरा टर्म फिर क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, ये डी हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, A1 प्लस 2D। अब 2D में डिफरेंस हो जाएगा, A1 प्लस 3D हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ ये जाता जाएगा। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई एग्जांपल है, आप यहाँ पे देख ले, कोई एग्जांपल है। ठीक है, अब उसमें हमने इसका अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। सीक्वेंस इज अर्थमेटिक। ठीक है, एंड देन राइट अ फार्मूला फॉर द जनरल टर्म्स। इनका जो जनरल टर्म होगा ये किस सीक्वेंस में बनेंगे वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, इसका सोल्यूशन गिवन है कि यहाँ पे 3 7 11 15 और 19। अब देखिए हमारे पास जो nth टर्म है वो गिवन तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन है और आपने इसका कॉमन डिफरेंस अब फाइंड आउट करना है। अब कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम जो है पहले टर्म को सेकंड के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड सॉरी, A2 माइनस A1 क्या होगा, डी हो जाएगा हमारे पास। अब वो कैसे होगा कि यहाँ पे A2 हमारे पास क्या है, 7 है, 7 माइनस 3 हमारे पास 4 दे देगा, तो D हमारे पास क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब D यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 आ गया, A1 हमारे पास 3 है, और जो nth टर्म है उसके लिए फार्मूला जो है कैसे बनेगा, AN। अब 3 आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म था, 3 था, जो फर्स्ट टर्म था हमारे पास वो आया। ठीक है, और n-1, n हमारे पास जो है गिवन नहीं है। देखिए हमें जो है इसका nth टर्म, जनरल टर्म फाइंड आउट करना होता है। nth टर्म फाइंड आउट करना है कि nth टर्म में ये किस तरह लिखा जाएगा। तो
ये ऐसा ही लिखा जाएगा ए एन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे मैंने 3 ले लिया है, यहाँ पे n, ये क्या हो जाएगा 4। d हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है 4 है, d पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए फार्मूले में हम इसको सिंपल लिख लेंगे, जो हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला था वो क्या था, ए एन इज इक्वल टू, ये था हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए वन की जगह हमने 3 लिख लिया, डी की जगह हमने 4 लिख लिया। अब सिंपल मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी ब्रैकेट के साथ, 4n हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। अगर मैं 3 में से 4 निकालूंगी तो -1 रह जाएगा, ये इस तरह से कुछ बन जाएगा। 3 प्लस 4n-4 हो जाएगा, और 3 में से जब 4n रह जाएगा तो फिर ये हो जाएगा 4n-1। सिंपल हमारे पास ये टर्म है। अब सेकंड टर्म ये आपके पास गिवन है, आपने खुद फाइंड आउट करना है बी और सी के लिए। यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है, आपके पास टर्म गिवन है, अनदर टर्म गिवन है, आपने इसके टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। क्या है, पहले फाइंड द फर्स्ट 4 एंड 30th टर्म ऑफ द ईच अर्थमेटिक सीक्वेंस। आपने फर्स्ट 4 भी फाइंड आउट करना है और 30th टर्म भी फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, a1 हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास पहले n को मैं 1 लूँगी, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास टर्म है उसमें मैं n, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे मैं 1 लूँगी, ठीक है। ये सिर्फ गिवन है, सिर्फ मैंने क्या करना है, n को 1 लेना है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे मैं 1 ले लूँगी, मेरे पास फर्स्ट 4 सीक्वेंस इसी तरह से आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, a30th। अब a30th में मैं क्या करूँगी, 30 लिखूँगी, ठीक है। और 30 के लिए मैं इसको ऐसे फाइंड आउट करूँगी। दूसरा क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे मैं n की वैल्यूज़ लूँगी, यानी 1 2 3 4 टर्म्स मैंने फाइंड आउट करने हैं। पहले a को, n को मैं 1 लूँगी, n को 2 लूँगी, n को 3 लूँगी, n को 4 लूँगी, एंड देन इसका 30th टर्म के लिए भी मैं क्या करूँगी, n को 30 ले लूँगी। अब जो हमारा अभी का टॉपिक है वो हमारे पास है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमने कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है। ये हमारे पास फार्मूला फॉर अर्थमेटिक मीन है, और यहाँ पे क्या है, ए और बी, ठीक है। इफ़ ए बी आर 3 कंसेक्टिव टर्म मतलब अगर 2 है तो 2 के बाद 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, कंसेक्टिव टर्म्स होगा इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन ए एम ऑफ ए एंड बी, ठीक है, बिटवीन ए एन एंड बी। अब जो सिंपल जो अर्थमेटिक जो हम फाइंड आउट करते हैं वो सिंपल हमारे पास ए इंटू, आपने ये नहीं देखना, आपने ये चेक नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना है कि ये आपने फार्मूला कंसीडर करना है फॉर अर्थमेटिक मीन। अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हैगा कि 5a द ए एम अर्थमेटिक मीन बिटवीन √5 - 4 एंड √5 + 4, ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंपल हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा, ए हमारे पास गिवन है, बी हमारे पास गिवन है, सिंपल हमने इसको इस फार्मूले में लगाना है, इंसर्ट करना है। ए हमारे पास क्या होगा, 5 √5 - 4, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ये हमारे पास बी की वैल्यू है, और डिवाइडेड बाय 2 बाय फार्मूला, ये फार्मूला से आएगा। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये √5 और √5 हो जाएंगे, 2 √5 है तो 2 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 रह जाएगा। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, सीरीज़ का है। सीरीज़ क्या है कि हम जो सीक्वेंस के टर्म्स होते हैं उसको हम प्लस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई यहाँ पे द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज, यानी हम जो सम करते हैं, प्लस करते हैं। अब हमारे पास कोई सीक्वेंस है 1 4 9 16 अप टू सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 9 + 16 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या होगा, सिंपली एक रिप्रेजेंट करेगा एक सीरीज़ को। अब अर्थमेटिक सीरीज़ हमारे पास क्या होगा, 7 + 17 + 27 + 37 + 47 इज एन अर्थमेटिक। ये हमारे पास क्या है, एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोनों एक है, और ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब यहाँ पे जब हमने किसी अर्थमेटिक सीक्वेंस को फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए सिंपल फार्मूला ये है, सिंपल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये चीज़ें आप कंसिडर मत करें, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ हमने फाइंड आउट करना है, कैलकुलेशन करना था फार्मूले के लिए। फार्मूला हमारे पास सिंपल ही है, आपने क्या देख करना है, सिंपल आपने फार्मूला कंसीडर करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं देख। यहाँ पे अभी क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 3 + 11 + 19 टू 60th टर्म। अब हमने क्या करना है, इसके 60th टर्म को फाइंड आउट करना है। अब आप देखेंगे इसका n+1, डी हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। 2a, a1 हमारे पास क्या होगा, पहला टर्म होगा, ठीक है, n/2, ठीक है, और n-1, ये हमारे पास सिंपल क्या है, फार्मूला है।
अब आपने देखना है कि हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ कैसे फाइंड आउट होगा। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 3 + 7 + 19 टू 60th टर्म। अब हमने क्या करना है, इसका 60th टर्म फाइंड आउट करना है कि इसका 60th टर्म कैसे होगा। अब आपने इसका देखना है, पहला टर्म जो हमारे पास A1 होगा, A1 होगा उसका हमारे पास 3 होगा, और जो हमारे पास इसका D होगा वो क्या होगा, 11 - 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 11 में से 3 जाएंगे तो 8, D हमारे पास क्या आया, 8। तो सिंपल हमने क्या करना है, A1 हमारे पास आया था 3 और D हमारे पास आया था 8। हमने सिंपल क्या करना है, उस फार्मूले में हमने लगानी है उसकी वैल्यूज़। अब हमने nth क्या है हमारे पास 16, वो हमें क्या कह रहा है, आपने 60th टर्म फाइंड आउट करना है। तो n की जगह हम क्या लेंगे, 16। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 16 ले लेंगे। 16/2 × 2, a हमारे पास 3 है प्लस 16, n 16 है, और -1 × 8। तो सिंपल हम जब सॉल्व करेंगे, 2 16 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 16 में से 1 गए 15, और 8 हमारे पास। सिंपल हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो 860th टर्म हमारे पास 1008 आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो कॉमन डिफरेंस का है। अर्थमेटिक सीक्वेंस का मैंने बता दिया। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास एक चीज़ आ रही थी, डी हमारे पास क्या था, कॉमन डिफरेंस था। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम जो है, जो हमारे पास पहला टर्म है उसके साथ हम कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे, यानी प्रीवियस टर्म के साथ कोई कांस्टेंट ऐड करते जाएंगे, हमारे पास टर्म्स आते रहेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर पहला टर्म A1 है तो दूसरा टर्म हमारे पास क्या होगा, A1 + D। अब D क्या होगा, हमारे पास कोई कांस्टेंट होगा। तीसरा टर्म फिर क्या हो जाएगा, A2 + D हो जाएगा। ठीक है, ये D हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, A1 + 2D। अब 2D में डिफरेंस हो जाएगा, A1 + 3D हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ ये जाता जाएगा। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई एग्जांपल है, आप यहाँ पे देख ले, कोई एग्जांपल है। ठीक है, अब उसमें हमने इसका अर्थमेटिक सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। सीक्वेंस इज अर्थमेटिक। ठीक है, एंड देन राइट अ फार्मूला फॉर द जनरल टर्म्स। इनका जो जनरल टर्म होगा ये किस सीक्वेंस में बनेंगे वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, इसका सॉल्यूशन गिवन है कि यहाँ पे 3 7 11 15 और 19। अब देखिए हमारे पास जो nth टर्म है वो गिवन तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन है, और आपने इसका कॉमन डिफरेंस अब फाइंड आउट करना है। अब कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम जो है पहले टर्म को सेकंड के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड सॉरी, A2 - A1 क्या होगा, D हो जाएगा हमारे पास। अब वो कैसे होगा कि यहाँ पे A2 हमारे पास क्या है, 7 है, 7 - 3 हमारे पास 4 दे देगा, तो D हमारे पास क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब D यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 आ गया, A1 हमारे पास 3 है, और जो nth टर्म है उसके लिए फार्मूला जो है कैसे बनेगा, AN। अब 3 आ गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म था, 3 था, जो फर्स्ट टर्म था हमारे पास वो आया। ठीक है, और n-1, n हमारे पास जो है गिवन नहीं है। देखिए हमें जो है इसका nth टर्म, जनरल टर्म फाइंड आउट करना होता है। nth टर्म फाइंड आउट करना है कि nth टर्म में ये किस तरह लिखा जाएगा। तो ये ऐसा ही लिखा जाएगा, an = मैं यहाँ पे मैंने 3 ले लिया है, यहाँ पे n, ये क्या हो जाएगा 4। d हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस है, 4 है। d पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए फार्मूले में हम इसको सिंपल लिख लेंगे, जो हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला था वो क्या था, an = ये था हमारे पास, an = A1 + n-1 × D। A1 की जगह हमने 3 लिख लिया, D की जगह हमने 4 लिख लिया। अब सिंपल मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी ब्रैकेट के साथ, 4n हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अगर मैं 3 में से 4 निकालूंगी तो -1 रह जाएगा। ये इस तरह से कुछ बन जाएगा, 3 + 4n - 4 हो जाएगा, और 3 में से जब 4n रह जाएगा तो फिर ये हो जाएगा 4n - 1। सिंपल हमारे पास ये टर्म है। अब सेकंड टर्म ये आपके पास गिवन है, आपने खुद फाइंड आउट करना है B और C के लिए।